हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 8th की साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसको हम पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में इस पार्ट में हम क्या कवर करेंगे कि व्हाट इज़ क्रॉप, होता क्या है क्रॉप, और हम क्रॉप को क्यों ग्रो करते हैं, और जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ में ली जाती हैं किसी फार्मर के द्वारा, हम उसको देखेंगे। और इसके अलावा हम खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स जो कि सीज़न के ऊपर बेस होती हैं। इंडिया में दो टाइप की क्रॉप्स को वेरीफाई किया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है कि सबसे पहले पहेली एंड पूछो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। समर वैकेशन में पहेली और बूझो अपने अंकल के यहाँ जाते हैं। उनके अंकल जो है वो फार्मर हैं। तो एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ टूल्स रखे हुए हैं, जैसे खुरपी है, सिकल, शॉवल, प्लो, उनके फील्ड में रखे हुए थे। तो उन्होंने उन टूल्स को देखा तो उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ दीज टूल्स आर यूज, कैसे यूज में आते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हर किसी को फूड की ज़रूरत होती है, और वह फूड हमें कहाँ से मिलता है, या तो एनिमल्स के थ्रू या फिर प्लांट्स के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड, और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो हम कहाँ से लेते हैं ये फूड, हम लेते हैं प्लांट्स के थ्रू या फिर किसी एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये है why do we need food. तो you have already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out various body functions such as digestion, respiration and excretion. हमें एनर्जी चाहिए होती है सभी कामों के लिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। और वो फूड कौन सा, या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स। ठीक है, तो अब इसमें है कि सिंस ऑल ऑफ अस नीड फूड, जब हम सबको ही फूड चाहिए तो हमें जो फूड ग्रो होता है वो छोटे लेवल पे नहीं, वो लार्ज लेवल पर ग्रो होगा, तभी हमें वो मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अब अगर ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए फूड चाहिए तो क्या होना चाहिए, एक रेगुलरली प्रोड्यूस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए कि कब कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होना है, कैसे मार्केट तक पहुंचना है, ये सारी जो फैक्टर्स हैं इनको ध्यान में रखा जाता है। इसमें आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कब से खेती बाड़ी या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुआ था। इसमें दिया है टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक कौन होते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर के खाने के तलाश में या रहने के प्लेस के सुविधा के अनुसार एक प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, या वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक प्लेस को छोड़ के, उन्हें कहते हैं नोमैडिक पीपल, दोज हु डू नॉट स्टे एट वन प्लेस। ठीक है, दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। ये लोग हंटिंग भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में इन्होंने एक जगह रुक करके जैसे पूरे जंगल थोड़े साफ किए और वहाँ पे उन्होंने क्रॉपिंग या खेती स्टार्ट की। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो गया। ठीक, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. This is the definition of a crop, एग्जाम में आ जाती है what is crop. तो अगर हमने सपोज अपने गमले में कुछ प्लांट्स लगा दिए, सपोज हमने टोमेटो लगा दिया, चिली लगा दिया, 2 गमलों में, 3 गमलों में, तो दैट इज नॉट अ क्रॉप, वो क्रॉप नहीं है। क्रॉप क्या होगी, जब सेम प्लांट को लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. तो व्हीट की क्रॉप क्या कहलाएगी, फसल जो हिंदी में कहते हैं, वो क्या होगी, जब पूरे ही खेत में लार्ज लेवल पर व्हीट ग्रो होगा या फिर राइस ग्रो होगा। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अलग अलग तरीके की होती हैं। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मौसम के अकॉर्डिंग हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हमारे यहाँ अलग अलग होती हैं। इंडिया की पर्टिकुलर ईस्टर्न पार्ट में दूसरे टाइप का होता है, वेस्टर्न में दूसरा होता है। तो हर रीजन में अलग वेदर कंडीशन होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ रिच
this is on the next page. There is a rich variety of crops grown in different parts of the country. ये तो हमें सबको पता है. Despite the diversity, two broad cropping patterns can be identified. हमारे यहाँ इंडिया में दो टाइप की क्रॉप्स को आइडेंटिफाई किया गया है. वो कौन सी होती हैं? एक तो है खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स. अब ये होती क्या है, इनको हम देखते हैं कि खरीफ क्रॉप्स है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जिनको बारिश के मौसम में ग्रो किया मतलब उगाया जाता है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. रेनी सीजन इन इंडिया हेल्ड फ्रॉम जून टू सितंबर. लगभग मई जून से स्टार्ट होकर ये सितंबर अक्टूबर तक ये पूरा टाइम पीरियड में ये लगाई जाती हैं और ग्रो करती हैं, हार्वेस्ट करी जाती हैं. एग्जाम्पल्स इनके देख सकते हैं हम, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. दीज आर खरीफ क्रॉप्स. अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कैसे आ सकता है कि खरीफ, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स या फिर व्हाट आर रबी क्रॉप्स, और एक आ सकता है डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, और एक क्वेश्चन आ सकता है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स या फिर गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स. ओके, तो आप हम इसे आप बहुत ध्यान से करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स कौन सी? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी अक्टूबर से मार्च. जब खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद उसी फॉर्म में रबी क्रॉप लगाया जाता है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, gram, pea, mustard and linseed. Besides these, pulses and vegetables are grown summer at many places. इन सब के अलावा वेजिटेबल्स भी या फिर फ्रूट्स भी लगाए जाते हैं. अब आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. जो क्रॉप ये प्रोड्यूस करी जाती है इसके कौन से बेसिक टाइप या मतलब कौन सा मेथड होता है जिसको यूज़ किया जाता है. अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन है एक, देखो, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो किया जाता? बिकॉज पैडी जो है दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, इसलिए वो रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आ सकता है. नेक्स्ट है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो जिस तरीके से हम जब खाना बनाते हैं तो हर एक का पहले हम वॉश करते हैं वेजिटेबल्स को, फिर हम कट करते हैं, फिर हम उसको कुक करते हैं, तो हर एक चीज़ का स्टेप होता है. ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करने के बाद ही एक अच्छी क्रॉप जो है वो ग्रो करती है. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें यही दिया है इस पेज में. यहाँ पे आप देखेंगे कि दीज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप हैं आप देखेंगे. फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है. इसको ये आगे दिया है यहाँ पे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अभी यहाँ पर हम ये स्टेप्स देख लेते हैं. नेक्स्ट इज सोइंग. सोइंग यानी जिसमें हम बीज को या जो भी हमें प्लांट लगाना है उसको हम सॉइल में लगा देते हैं, उसमें डाल देते हैं, उसे कहते हैं सोइंग. नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. अब हमने बीज लगा दिया तो उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर भी चाहिए क्योंकि उसको अच्छी ग्रोथ के लिए मिनरल्स चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज इरिगेशन. अब उसको पानी भी चाहिए. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. अब जब हमने कोई फसल लगाई है तो उसके साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जो कि उस सॉइल की जो न्यूट्रिशियस पावर होती है उसको खींच लेते हैं पानी को, तो हमारी तो फसल फिर कम हो गई ना. तो इसके लिए हमें वीड्स को निकालना पड़ता है या फिर उन्हें पहले ही ऐसा कुछ इंतजाम करते हैं कि वीड्स ग्रो ना करें. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. अब फसल की इतनी मेहनत करने के बाद वो बड़ी हो गई, पक गई, तो अब उसको काटना हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है. कट करने के बाद में उसको साफ करके, जैसे भी उसका अगर दाना निकालने हैं, उसके नट्स निकालने हैं, जो भी निकालने हैं, उसके बाद में उसको स्टोर किया जाता है. उसको कैसे स्टोर करना है ताकि मार्केट तक पहुंचने से पहले वो ख़राब ना हो जाए. ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हम इसमें यूज़ करेंगे. तो आगे हम इसमें अलग अलग ये जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं मैं इनको बताऊंगी. अच्छा, ये क्वेश्चन एक कैसे आ सकता है, ये हमें इसमें आ सकता है स्टेप बाय स्टेप करने को कि ये बताओ कौन सी चीज़ पहले करी जाती है, कौन सी बाद में होती है. इनको हमें एक सीरीज में लगाना होगा. हमें 4-5 दे देंगे, हार्वेस्टिंग, मैन्योर्स एंड सोइंग एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इरिगेशन. अब उनसे कहेंगे स्टेप बाय स्टेप लगाओ कि पहले कौन सा होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा. सपोज हमने इरिगेशन पहले लिख दिया तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाद में लिखा तो वो गलत हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है. ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे. तो अभी आपको अगर ये इतना पढ़ाना मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल सके. तो आपको अच्छा लगा तो हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.